हेलो माई ऑनलाइन फैमिली, मैं प्रदीप नासा फरीदाबाद से। हिडन प्लेसेस इन फरीदाबाद। कई बातें ऐसी होती हैं जो हमारी आंखों के सामने होती हैं पर हमें दिखाई नहीं देती, या यूं कह लो जब तक हमारा समय नहीं आता तब तक वो हमें दर्शन ही नहीं देती। तो यहाँ आना रोज़ ही होता है लगभग, और इस रूप में निगाह भर के कभी देखा ही नहीं। कितना नायाब एक मंदिर है, महावीर जैन श्वेतांबर शिखरबद्ध जिनालय। बेहद खूबसूरत, बेहद खूबसूरत, बेहद खूबसूरत। मैं पहली बार आया इस मंदिर में और मेरा परम सौभाग्य है कि पांडे जी यहाँ के महंत हैं और यहाँ के विषय में कुछ बताएंगे। नमस्कार पांडे जी। जय श्री जिनेंद्र। जय जी। ये जैन मंदिर है जी। यहाँ महावीर स्वामी जी मूलनायक भगवान जी हैं। हाँ जी। शांतिनाथ भगवान जी, पाशनाथ भगवान जी हैं। अच्छा, शुक्रिया जी। तो ये कितना पुराना है पंडित जी महाराज? ये 17 साल पुराना हो गया। 17 साल पुराना है, पर ऐसा लग रहा है जैसे अभी भी नया हो। जी, कुछ करीब से दिखाता हूँ आपको मंदिर। बेहद बारीकी से की गई नक्काशियाँ हैं, जैसा कि हर जैन मंदिर में ही होता है ऑलमोस्ट। बेहद खूबसूरत, बिल्कुल तराशी हुई मूर्तियाँ। कहीं एक भी कोना ऐसा नहीं है कि जिसको कहीं छोड़ने का मन हो। बेहद खूबसूरत, चाहे वो छत हो, चाहे वो दरवाज़ा हो, चाहे वो एंट्रेंस हो, हर चीज़ को बड़ी बखूबी से ये एंट्रेंस है, ये टीका रखा हुआ है चंदन का, मैं स्वयं ही लगा लूं। और ये इसकी भव्य एंट्रेंस है। पूरे मंदिर में नक्काशी की गई है, सारा हैंडवर्क है ये, इतना प्यारा। कहीं देवी देवताओं के चित्र उकेरे गए हैं, बेहद भव्य। और एंट्रेंस पे भी शायद किसी मंदिर में ऐसा होता हो, जो एंट्रेंस पे फुट मैट वाली जगह पे जो है इतना भव्य जो है, यहाँ भी इतना ध्यान दिया गया है कि यहाँ शंख का चिन्ह जो है वो उकेरा गया है। बेहद भव्य मंदिर। अंदर एंटर करते ही एक सुकून है, एक शांति है। कहीं इसकी आवाज़ जो है अंतर मन की गहराइयों तक उतरती है, कहीं झकझोर देती है, कहीं शांत कर जाती है ये आवाज़। पांडे जी, ये कौन से भगवान हैं? ये नाकोड़ा भैरव जी। नाकोड़ा भैरव जी। ये मणिभद्री जी। मणिभद्री जी। पहले भगवान जी के पास चलिए। अच्छा, चलिए। बेहद भव्य प्रतिमा। ये भगवान महावीर जी हैं। ये सेंटर में महावीर जी हैं, साइड में शांतिनाथ भगवान, शांतिनाथ जी, पाशनाथ पार्श्वनाथ भगवान जी। इंडिया के काफी पुराने हैं। आप चलो। ये अंदर की होती है। अंदर जाना वो अलाउ नहीं है, पूजा के कपड़े पहनने ज़रूरी हैं। बट जितना करीब से मैं आपको दिखा सकता था उतना करीब से मैंने दिखा दिया। बेहद भव्य प्रतिमाएं हैं और कोई शब्द नहीं है। इतना खूबसूरत, इतना खूबसूरत दृश्य है, इतना खूबसूरत दृश्य है। आप खुद ही देखें मेरी निगाह से। एंट्रेंस देखिए, कितनी शानदार एंट्रेंस है, कहीं मन को मोहित कर जाती है।
ये कहीं पूजा होती है इससे। एक दिया जो है प्रज्वलित है इस समय। एक दीप की भी बड़ी वैल्यू है कहीं अंधकार को समाप्त करने में। एटलीस्ट इसका जितना दायरा है उस दायरे में तो अंधकार नहीं रहेगा। कहीं सुकून से भर देती है ये मंदिर में घंटी की आवाज़। बच जाओ महाराज, बच जाओ। पंडित पांडे जी ने शंखनाद कर दिया। कहीं ये खुशियों का शंखनाद है हमारे जीवन में। कहीं खुशियां अब से शुरू हो गई हैं। मैं इस विश्वास से जा रहा हूं कि मेरे जीवन में खुशियां शुरू हो गई हैं। मेरे जीवन में खुशियों का शंखनाद बज गया है। देखिए कितना भव्य मंदिर है। कोई भी ऐसी जगह नहीं है, कोई ऐसा कोना नहीं है जहाँ से खूबसूरती ना छलक रही हो। कहीं विधि विधान से पूजा अर्चना की जा रही है भगवान श्री महावीर के लिए। कहीं पुष्प हैं, कहीं अक्षत हैं, कहीं चावलों से स्वास्तिक का चिन्ह बना रखा है। इन जगहों की अपनी एक एनर्जी हुआ करती है और वो एनर्जी जो है हमें खुद ब खुद बुलाती है। न जाने कितने कितने सालों से मैं यहाँ आ रहा हूँ। अंदर प्रवेश आज हुआ क्योंकि इन्होंने चाहा, मुझे दर्शन देने चाहे इन्होंने। इनकी मर्जी के बिना कोई इनके दर्शन भी नहीं कर सकता। तो मेरा परम सौभाग्य है भगवान श्री महावीर जी ने आज मुझे अपने दर्शनों के लिए स्वयं बुलाया। थैंक यू जी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। लख बार करा शुक्राना फिर भी थोड़ा है। लख बार करा शुक्राना फिर भी थोड़ा है। बस यही अरदास, यही प्रार्थना है कि जैसी समाधि की अवस्था में आप पहुँचे वैसी समाधि की अवस्था में मैं भी पहुँच जाऊँ। जीते जी कहीं मुक्ति की अवस्था प्राप्त हो जाए। जीते जी कहीं ब्रह्मलीन वाली अवस्था मुझे प्राप्त हो जाए। ध्यान था कि अंदर का दृश्य दिखाने के लिए, लेकिन मुझे अलाउड नहीं था। ये माँ को अलाउड है अंदर जाना। तो पूरे विधि विधान से जो है सभी विग्रहों की पूजा करी जा रही है। कहीं तिलक लगाया जा रहा है घुटनों पर, कंधों पर, माथे पर, कंठ पर, हृदय चक्र पर, नाभि पर। कहीं चंदन का टीका है और गुलाब के पुष्प हैं, वो रखे जा रहे हैं। बेहद सुकून भरा एक पल है ये। मुझे देखकर सुकून मिल रहा है। इस माँ को तो सुकून की प्राप्ति कितनी हो रही होगी जब मुझे देखकर ही इतना सुकून प्राप्त हो रहा है।
पीछे कहीं मंत्रों का उच्चारण चल रहा है। संत ना होते जगत में तो जल मरता संसार। इसी भक्तों के कारण ये जो धरती धरा टिकी हुई है, भक्ति हो रही है, इन्हीं भक्तों के कारण ये धरा टिकी हुई है। शुक्रिया, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू परमपिता परमेश्वर। मुझे सुअवसर प्राप्त हुआ आज सुबह सुबह आपके दर्शन करने का। मैं धन्य हुआ। श्वेत वस्त्रधारी बाबूजी भी अंदर भी गए हैं। इनके भी हाथों में पुष्प हैं, खिले हुए पुष्प हैं। चंदन का तिलक लगाया जा रहा है चरणों में, घुटनों पर, बाजुओं में, कंधों पर, मस्तक के ऊपर, सहस्त्र चक्र पर, माथे पर, कंठ पर, हृदय पर, नाभि पर। गुलाब के खिले हुए पुष्प रखे जा रहे हैं। ये इस बात का प्रतीक है कि जैसे ये फूल महक रहे हैं वैसे हमारा जीवन भी महके। जैसे ये फूल खिले हुए हैं, एक आकर्षित कर रहे हैं, ऐसे हमारा जीवन भी ऐसा बन जाए कि दूसरों को आकर्षण करने का हम कहीं मोहित करें हम एक संसार में। और ये फूल इस बात का भी प्रतीक है कि लाइफ कितनी फ्रिजाइल है। आज ये चढ़े हैं, शाम तक ये मुरझा जाएंगे। तो जितना भी समय हमारे पास परमपिता परमेश्वर ने दिया है, तो उतना समय हमें खुशबू फैलानी ही है, उतना समय हमें दूसरों के कार्य करने ही हैं, उतना समय परमात्मा ने हमारे को एक सीमित समय दिया है। कहीं चंदन का टीका इस बात का प्रतीक, कहीं मेरा जीवन में कहीं शांति आए, कहीं मेरे जीवन में जो है सुकून आए, कहीं मेरे जीवन में ठंडक आए। तो ये सब प्रतीक हैं पूजा के विधानों के। कहीं इत्र चढ़ाया जाता है तो उसका भी यही मतलब होता है कि हमारे जो जीवन में कहीं महक आ जाए। शुक्रिया, 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 शुक्रिया। तो ये था मेरा सुबह सुबह का अमृत दर्शन जैन मंदिर का। परमात्मा जब स्वयं खुश होता है तो ये दर्शन देता है। टुट पए जे सतगुरु पूरा मान दे वडियाई दे, टुट पए जे सतगुरु पूरा दुनिया दी अगवाई दे। कहीं अवतार वाणी का एक शब्द है कि दानी दान भंडारा तू है एक गरीब नवाज। फिर एक लाइन आती है कि खोल दे अपने सारे राज। फिर कहीं इससे मोहब्बत हो जाती है, इससे इश्क हो जाता है, कहीं इससे दोस्ती हो जाती है परमात्मा से। फिर ये राज खोलता है, देख बेटे मैं इस स्थान पर भी रहता हूँ, मेरा ये भी स्थान है, देख कितना खूबसूरत स्थान है। तो ऐसे ही इस परमपिता परमेश्वर से, इस निरंकार से मोहब्बत बढ़ती रहे, बनी रहे अंत श्वासों तक इस आखिरी जन्म में। और ये अपने प्यारे भक्तों के, अपने प्यारी जगहों के मुझे दर्शन कराता रहे। मैं आपको अपनी निगाह से दर्शन कराता रहूं। यही अरदास है, यही प्रार्थना है, यही कामना है। हे परमपिता परमेश्वर, तू इस शरीर को चुने रख अपनी सेवाओं के लिए, अपने भक्तों को मिलवाने के लिए,
अपना पैगाम पहुंचाने के लिए। थैंक यू, लव यू ऑल। मैं प्रदीप नासा फरीदाबाद से। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।